ऐसा है जिसे जाना था वो चले गए और ऐसे लोगों का क्या वजूद है जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी इनकी विचारधारा बीजेपी के साथ हो जाती है, कभी इनकी विचारधारा बीजेपी के खिलाफ हो जाती है। तो ऐसे लोगों का कोई भरोसा ही नहीं है। और राजभर जी की अगर बात की जाए तो राजभर जी जैसे जो लोग हैं ये लोग सिर्फ अपना निजी फ़ायदा देखते हैं कि हमें फ़ायदा कहाँ मिल रहा है। इन्हें ना तो कोई विचारधारा से मतलब है, ना दलित शोषित वंचित से कोई मतलब है। अब ये जो है राजभर जी आए दिन दलित शोषित वंचित और 85% की जो बात करते हैं, अब मुझे बताइए बीजेपी पार्टी कौन सा 85% के लिए काम कर रही है? बीजेपी में सबको मालूम है कि कुछ चंद लोगों के लिए काम किया जा रहा है, कुछ जो चंद पूंजीपति लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनको फ़ायदा देने का काम किया जा रहा है। और दूसरा इसमें जो एक गहरा सवाल ये उठ के आता है कि जो अंसारी बंधु है, अंसारी का जो लड़का है वो भी तो वहाँ पहुँच गया है, अब्बास। अब वो जो यूँ है, वो जो पहले भी मैं आपसे कहता था कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो भक्त मंडली है, जिन्हें हम अंधभक्त भी कहते हैं, और जो गोदी मीडिया है, ये सब लोग जितने अमीर मुसलमान हैं, जो विधायक हैं, नेता हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको तो अपना जीजा बनाती हैं। कोई तो अपनी बहन देगा उनके यहाँ, कोई अपनी बेटी देगा। और टारगेट किसे करते हैं? जो गरीब मुस्लिम होता है बेचारा, जो अपना कमा खा रहा है, उसको ये परेशान करने का काम करते हैं। अब बताइए, अब इनकी विचारधारा कहाँ गई? अब्बास अंसारी अब बीजेपी में शामिल हो रहा है तो पाक साफ हो गया। मुख्तार अंसारी पे आपने केस लगाया। इसके अलावा जो तमाम मुस्लिम नेता थे, आजम खान साहब को ले लो, इन लोगों को आप परेशान कर रहे हो, इनकी आप सदस्यता रद्द करवा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेता, जो मुसलमान नेता बीजेपी में शामिल हो जाए, चाहे वो हिंदू नेता हो, मुसलमान नेता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बीजेपी में शामिल हो गया तो उसे मोदी वॉशिंग पाउडर से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक क्लीन चिट मिल जाती है। नहीं, अभी अब्बास अंसारी ऑफिशियली शामिल नहीं है, बल्कि वो राजभर की पार्टी से विधायक हैं। एक बात बताओ, जब पूरी पार्टी का गठबंधन हो रहा है तो अब्बास क्या वहाँ से अलग हो जाएगा? और अब्बास के फोटो भी आ रहे हैं इन लोगों के साथ में। वो तो ऑब्वियस है कि 6 विधायक अगर बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनमें से एक विधायक अगर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन रहा है तो जाहिर सी बात है अब्बास भी उन्हीं के साथ रहेगा। इसमें कोई सवाल बात। जयंत चौधरी को भी लाने की बात। देखिए, आज तो जयंत चौधरी साहब 17-18 तारीख को, जो आज और कल जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है बंगलौर में, तो जयंत चौधरी जी वहाँ हैं। अब कहने वालों तो कुछ भी कहते हैं, जयंत चौधरी भी लाएंगे, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। कहने को तो जो पासवान, चिराग पासवान है, वो भी बड़ी हुंकारी मार रहे थे कि साहब मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। लेकिन बाद में देखो, उन्हीं हनुमान की गदा जो है उन्हीं को लग गई, उनकी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। जीतन राम मांझी जो थे, जीतन राम मांझी भी बहुत बड़े दलित हितैषी बन रहे थे। अब क्या आया, फाइनली वो फिर बीजेपी में चले गए। तो इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, इन लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाना जानते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की जो कुर्सी है ना, कुर्सी के पास रहना चाहते हैं और समाज को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं ये लोग। अब्बास अंसारी वॉशिंग मशीन में जो साफ हो जाए। बिल्कुल, अब्बास अंसारी और उसके साथ जो तमाम नेता गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता ले लो आप, चाहे वो बिहार की कोई भी छोटे छोटे दल ले लो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कोई छोटे छोटे बड़े बड़े नेता ले लो, जो बीजेपी में पहुंच गया मोदी वॉशिंग पाउडर से, वो क्लीन चिट हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, टिनोपाल लग गया भाई साहब उसको। 40 विधायक समाजवादी पार्टी की भी उनके संपर्क में हैं। अब देखो, ऐसे तो पूरी समाजवादी पार्टी का भी विलय हो सकता है भाई। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, प्रमुख विपक्षी दल है और ये लोग समाजवाद की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी का जो है सम्मान करते हैं, अखिलेश जी का भी हम लोग सम्मान करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो ना तो अखिलेश जी कभी समझौता कर सकते हैं, ना तेजस्वी जी कभी समझौता कर सकते हैं। अगर युवा पीढ़ी में देखा जाए तो उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में ये 2 नेता, क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात करें, राहुल गांधी जी के अलावा, तो ये 2 नेता ऐसे हैं
जो मुखर होकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग सैद्धांतिक राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग अवसरवाद वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग सत्ता की मलाई में रहने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग संघर्ष के नेता हैं। इन लोगों को जो राजनीति है वो राजनीति खून में है। इन लोगों के जो विचारधारा है, लोहियावाद की जो विचारधारा है, जो समाजवाद की जो विचारधारा है, वो इनके खून में है। तो राजभर जी जो है ना, जो कहते हैं ना दो मुँहा सांप, तो उनके मुंह से ऐसी बातें ठीक नहीं लगती। जो समाजवाद की बात करते हैं, जो दलित शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, ऐसी बातें राजभर जी के मुंह से ठीक नहीं लगती। एनडीए एक तरफ मजबूत होता नजर नहीं आ रहा है जब आपकी देखो साहब, एक बात बताओ मुझे कि एनडीए कहाँ से मजबूत हो रहा? वोट तो जनता देगी। अगर एनडीए मजबूत हो रहा होता तो महाराष्ट्र में उनको ऐसे तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती, बिहार में उनको इस तरीके से तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती, यूपी में उनको ऐसे तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती। ये मजबूती नहीं, ये तो कमजोरी का प्रतीक है कि एनडीए कमज़ोर हो रहा है। इसी वजह से छोटे छोटे जो दल हैं उनके सामने भीख मांगी जा रही है। अगर एनडीए मजबूत हो रहा होता तो वो अकेले चुनाव लड़के दिखाए ना बीजेपी, अकेले चुनाव लड़के दिखाए बीजेपी जो है भानुमति का कुनबा जोड़ रहे हैं, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा ले रहे हैं। ना उन्हें विचारधारा से कोई मतलब है। अब बताइए उनका राष्ट्र प्रेम कहाँ गया? मुसलमान विधायकों को वो पार्टी में ले रहे हैं और स्वघोषित जो है हिंदू का जो राग अलापते हैं, दागी और बागी मुसलमान विधायकों को वो पार्टी में ले रहे हैं, दागी बागी नेताओं को वो पार्टी में ले रहे हैं। जो नेता मोदी जी को और योगी जी को पानी पी पी के गाली देते हैं, उन नेताओं का आप स्वागत कर रहे हो, उनका आवगत कर रहे हो। तो आपकी विचारधारा कहाँ चली गई? अजीत पवार को आपने लिया, आपकी विचारधारा कहाँ चली गई? आपने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया, जो खुले मंच पे जो है मोदी जी को गाली देते थे, तो आपकी विचारधारा कहाँ चली गई? बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है। ये लोग अंग्रेज़ों का, इनका जो डीएनए है ना, वो ब्रिटिशर्स का डीएनए है आरएसएस वालों में। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता जान की मलाई खाना चाहते हैं। ये रीढ़ विहीन लोग हैं, इनके अंदर कोई रीढ़ नहीं है, इनका कोई स्टैंड नहीं है। एकता की दो दौर की बातचीत हुई, एक दिल्ली बिहार में हुई, दूसरा दिल्ली में हुई, अब तीसरा बेंगलोर में होने नहीं। ये जो दिल्ली में जो वार्ता हुई थी वो एक भूमिका बनाई गई थी, पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। जो मुख्य वार्ता है पहले दौर की, वो आपकी जो है साहब पहले इधर हुई थी पटना में, और अब जो दूसरे दौर की जो आगे जो स्ट्रेटजी बनेगी, ये 2 दिवसीय है। एक आज हो रही है और अगले दिन होगी, कल होगी। और इसमें ये देखा गया है कि पिछली मीटिंग में 14 दल 15 दल आए थे, आज की मीटिंग में 24 दल पहुंच रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग, जो जनता है, जनता चाहती है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। जनता चाहती है कि एक बेहतर विकल्प तैयार किया जाए, और काफ़ी जो मजबूत पार्टियां हैं वो भी इसमें जुड़ रही। पहले ममता बनर्जी भी पहले दौर की वार्ता में जो नहीं मान रही थी, अब वो भी तैयार हैं, सशर्त तैयार है। केजरीवाल साहब तैयार हो गए। केजरीवाल साहब पिछली मीटिंग में आपने देखा होगा कि उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन अब उन्हें